और चंदन है रूबरू में आप सभी का अभिनंदन है। तो सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम के लिए इनवाइट करना चाहूंगी अमरजीत जी को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कविता सुनाता हूँ। भारत माँ का पैगाम लाया हूँ, पर्वतों पे चढ़कर, खदानों में उतरकर, सड़क सुरंग और रत्न रेत लाया हूँ। भारत माँ का पैगाम लाया हूँ, चांद को चूमकर, मंगल को घूमकर, शौर्य सम्मान और ज्ञान लाया हूँ। भारत माँ का पैगाम लाया हूँ, समुद्र में तैर कर, मरु में दौड़ कर, रिकॉर्ड मेडल और मुकाम लाया हूँ। भारत माँ का पैगाम लाया हूँ, दुश्मनों को मारकर, दोस्त से संधि कर, विजय तिलक और अधिकार लाया हूँ। भारत माँ का पैगाम लाया हूँ, खेल क्रीड़ा में जीत कर, राजनीति में रणनीति कर, सोना चांदी और कांस्य समर्थन लाया हूँ। भारत माँ का पैगाम लाया हूँ, अंबर में उड़कर, धरती को चीर कर, उद्योग धंधा व्यापार और अनाज लाया हूँ। भारत माँ का पैगाम लाया हूँ, जंगलों में बसकर, बंजरों में उगाकर, घर खाना और धरती का प्यार लाया हूँ। भारत माँ का पैगाम लाया हूँ, खुशी का उपहार लाया हूँ। ठीक है, बहुत दिन हुए चांद का दीदार किए हुए, उनसे कहो विराम में मदहोश हो बैठा हूँ। प्याली को थाली सा बड़ा समझ बैठा हूँ, नाली को नदी सा सुहानी समझ बैठा हूँ, अब गंदे पानी को भी शरबत सा समझ बैठा हूँ। ठीक है, और अगला एक पोएट्री है। बहुत हो गए किसी दूसरे के चांद को निहारना और सेकना, अपने चांद के बारे में सोचो कि वह भी विरह में जलती होगी। आप नहीं किसी और से सही अपने आँख को सिकवाती होगी। बहुत अच्छा, ठीक है, अगला है। मेरे दोस्त ने कहा चलो आज तुम्हें चांद से मिलवाता हूँ, वाह, तुम्हें तुम्हारा जवानी के संगीन दिन याद दिलवाता हूँ। यह सुनकर मानो मेरा रोम रोम तन गया, मैं दीदार करने वाला था कि चांद बादल में छिप गया। आज तो कमाल हो गया, जैसे बैसाख में बरसात हो गया। जितना भी तारीफ करूं इस महफिल का मैं, मेरी जिंदगी का खूबसूरत पल का शुरुआत हो गया। थैंक यू। हमारे यहाँ रंजन जी भी आए हैं, जो कि हमारे लास्ट एपिसोड में भी आए थे और उन्होंने 4 चांद लगाया था। आज फिर मैं रंजन जी को इनवाइट करूंगी कि आइए रंजन जी और अपनी नई पोएम्स हमें सुनाइए। नमस्कार। नमस्कार सर। आवाज आ रही है? हाँ जी, पूरी आ रही है सर, पूरी आ रही है। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। हम सब भी सर। अच्छा, बिहार में शराब बंद हो गई तो मैं झारखंड रहने लगा। और झारखंड इसलिए रहने लगा कि वहाँ मेरे ससुराल वाले रहते थे। सर हमारे यहाँ भी कई लड़के दिल्ली आ गए थे। एक दिन मेरी सास बोली, बेटा 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, पूरे 1 महीने हो गए, अब अपने घर कब जा रहे हो? मैं बोला सासू जी, आपकी बेटी तो मेरे घर में 1-1 साल रहती है, मैंने तो कभी मना नहीं किया। सास बोली, बेटा वो तो ब्याह के गई है, हम कहे हम कौन सा किडनैप करके आए हैं। मैं कोई शायर नहीं हूं, मैं कोई शायर नहीं हूं, पर इश्क का तजुर्बा तो है। मैं कोई शायर नहीं हूं, पर इश्क का तजुर्बा तो है, मेरी भी कश्ती कभी इश्क की समुंदर में डूबा तो है। दिल तो करता है उसे आग लगा दूं, दिल तो करता है उसे आग लगा दूं, पर जैसी भी है मेरी महबूबा तो है। मैं भी उबलते धूप में उसके घरों का चक्कर लगाया करता था। मैं भी उबलती धूप में उसके घरों का चक्कर लगाया करता था। मेरा तो दिल तोड़ा है, पर जैसी भी है दिलरुबा तो है। अभी आ रहे थे तो अमरजीत जी ने पूछा कि मेरी वाली तो बहुत परेशान करती है, आपकी वाली कैसी है? हम कहें छोड़ो, अब चली ही गई तो क्या बताना किसके जैसी थी। छोड़ो अब चली ही गई तो क्या बताना किसके जैसी थी। कल उसकी बेटी मिली, पूछ रही थी आप खोए खोए रहते हो, आखिर वो किसके जैसी थी। क्या बात है। मैं भी भला झूठ क्या कहता उस बच्ची से, कह दिया बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी थी। मम्मी ही थी।
मम्मी नहीं थी, मम्मी जैसी थी। फिर उसने पूछा उसके बारे में थोड़ा और कुछ तो बताओ। मैं बोला गुलाबी गाल था, रेशमी बाल था, मतवाली चाल था, होठ लाल लाल था, यहाँ तक कि कॉलेज में सबसे टॉप की माल था। हमेशा साथ रहती थी, कोई जमाना भी नहीं बोलता था। हमेशा हमेशा साथ रहती थी, कोई जमाना भी नहीं बोलता था। साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, कोई दीवाना भी नहीं बोलता था। उस चांद की क्या औकात इस चांद के सामने, अपनी चांद को बिना देखे रोजा भी नहीं खोलता था। नशा अब भी उसमें एक जाम का है, नशा अब भी उसमें एक जाम का है। उसकी बेवफाई ने शायर बनाया, वो अब भी मेरे काम का है। उसके मांग में सिंदूर चाहे किसी के नाम का हो, पर टेटू उसके बदन पर अभी भी मेरे नाम का है। टेटू का नाम सुनते ही वो बोली कहीं वो मेरी मम्मी तो नहीं है। हम कहे अरे पगली रुलाएगी क्या, अरे पगली रुलाएगी क्या, फिर से पुराना जख्म याद दिलाएगी क्या। मान लो अगर तुम्हारी मम्मी ही हुई तो क्या फिर से दोबारा मिलवाएगी क्या। इतना दिल टूटा हुआ होने के बावजूद भी खुश रहता हूं, और लोग पूछते हैं इसका राज क्या है। तब मैंने लिखा अभी टूटे दिल के जख्म सारी ठीक हुआ है, अभी टूटे दिल के जख्म सारी ठीक हुआ है। लोग पूछते हैं किस दवा से तुम्हारी ठीक हुआ है। मैं किस किस को बताऊं ये राज, मैं किस किस को बताऊं ये राज कि उसके चूमने से बीमारी ठीक हुआ है। ये था भाई गजब। कोई तुमसे प्यारा कैसे हो, कोई तुमसे प्यारा कैसे हो, आंखों का तारा कैसे हो। कोई तुमसे प्यारा कैसे हो, आंखों का तारा कैसे हो। जो दिल पे चलाए छुरी मेरे, वो यार हमारा कैसे हो। वाह वाह क्या बात है। अब तुम ही बताओ ए खुदा ये इश्क दोबारा कैसे हो। क्या बात है। मेरे मौत की सुन के खबर वो खुशियां मनाती फिरती है, मेरे मौत की सुन के खबर वो खुशियां मनाती फिरती है। गैरों से मिलने वाली वो आखिर हमारा कैसे हो। वाह वाह अब तुम ही बताओ ए खुदा ये इश्क दोबारा कैसे हो। हम लड़के इतने भोले होते हैं कि कोई ब्रेकअप करके चल भी जाए ना तो भी हम कहते हैं मुबारक हो तुमको यह शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। तब हमने लिखा मेरे कब्र पर उसे कभी दीपक जलाने मत देना, मेरे कब्र पर उसे कभी दीपक जलाने मत देना। हाथ जला लेगी तो फिर उसका गुजारा कैसे हो। अब तुम ही बताओ ए खुदा ये इश्क दोबारा कैसे हो। क्या बात है, क्या बात है। और कुछ लोग पूछते हैं कि प्यार असली किया था या नकली, तो उसका भी सबूत दे रहा हूं। घूंघट से उसने देखा जनाजा, घूंघट से उसने देखा जनाजा, मैं फिर से जिंदा हो गया। वाह घूंघट से उसने देखा जनाजा, मैं फिर से जिंदा हो गया। प्यार इश्क में इससे बड़ा सबूत यारा कैसे हो। अब तुम ही बताओ ए खुदा ये इश्क दोबारा कैसे हो। मुझे बेवफा कहने वाली फिर से वापस आई है, मुझे बेवफा कहने वाली फिर से वापस आई है। जब घर ही तुमने जला दिया तिनके का सहारा कैसे हो। वाह वाह क्या बात है। अब तुम ही बताओ ए खुदा ये इश्क दोबारा कैसे हो। क्या बात है, क्या बात है। अब आगे देखिए, लड़कियों की बेवफाई का एक नियम है। किसी लड़की को आप घूर घूर के देख लो
किसी लड़की को घूर घूर के देख लो, कहेगा कुत्ता घूर घूर के देख रहा है। और वो मेकअप सेकअप करके आए और उसको देखो ही मत, फिर वो कहेगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। वो लिपट लिपट कर रोने लगी, आंसू से दिल को धोने लगी। वो लिपट लिपट कर रोने लगी, आंसू से दिल को धोने लगी। जब दिल ही मैंने माँ को दे दिया, अब ये तुम्हारा कैसे हो? अब तुम ही बताओ ए खुदा, ये इश्क दोबारा कैसे हो? मेरी शादी में वो क्यों नजर आई? मेरी शादी में वो क्यों नजर आई? बिन बुलाए ही वो मेरे घर आई। मेरी शादी में वो क्यों नजर आई? बिन बुलाए ही वो मेरे घर आई। जिस चांद को बरसों से हमने देखा नहीं, जिस चांद को बरसों से हमने देखा नहीं, वो चांद क्यों जमी पर उतर आई? अब किस्मत भी कमाल कर बैठा, अब किस्मत भी कमाल कर बैठा, आईना मुझसे ही सवाल कर बैठा। अब किस्मत भी कमाल कर बैठा, आईना मुझसे ही सवाल कर बैठा। जब वो थी ही नहीं तुम्हारी, तो फिर किसके लिए ये हाल कर बैठा? धन्यवाद। अब मैं हमारे यहाँ तान्या जी आई हैं, मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी। वो शायद हमारी गर्ल कम्युनिटी या फेमिनिज्म को थोड़ा और प्रमोट करें। तान्या जी, वी वेलकम यू। तो मेरा नाम तान्या है और मैं दिल्ली से हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने जज्बात, अपने लफ्ज़ सबके सामने रख सकूँ। बहुत बड़ी तो नहीं, बट हाँ ये मेरे लिए पहला मौका है जब मैं ओपन माइक में किसी के सामने परफॉर्म कर रही हूँ। सो मैं सबसे पहले आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। वेलकम। हमारी दुनिया में या हमारे समाज में सबसे पहले जो जन्म होता है लड़की का, वो बहू, बेटी सब कुछ बनती है, बहुत सारे किरदार निभाती है, पर सबसे पहले वो दुनिया में एक बेटी बनकर आती है। उसके बाद वो बहन, पत्नी, बहू सब कुछ बनती है, बट उसकी जिंदगी की शुरुआत एक बेटी बनकर होती है। तो उसी पर कुछ लफ्ज हैं उसकी लाइफ पर, तो देखते हैं। कहलाती है जो नन्ही परी, फूलों की कोई कोमल कली, महकाए घर आंगन हर पल, सजाए खुशियों भरा संसार। जीवन की एक नई धारा होती है बेटियां वहीं, जीवन की एक नई धारा होती हैं बेटियां वहीं। इस एक समान समाज में हर बेटी बोझ कहलाती है, बेटी तू है पराया धन, यही सुनकर बड़ी हो जाती है। कभी कभी बहन किसी की बहू, पत्नी ये बन जाती है, कभी किसी की बहन, बहू, पत्नी ये बन जाती है। पूरी जिंदगी अपनी कोई पहचान बना ना पाती है। खुद को भूलकर जीवन चलाए, खुद को भूलकर जीवन चलाए, होती हैं बेटियां वहीं, होती हैं बेटियां वहीं। बचपन से जवानी तक, बचपन से जवानी तक, रूप बेटी के दुल्हन तक, बचपन से जवानी तक, रूप बेटी के दुल्हन तक, अपने ही घर में पराई ये रहती हैं। रूप बचपन से जवानी तक, अपने ही घर में पराई ये रहती हैं। कोई ना आज तक बता सका बेटियां आखिर किस घर की होती हैं। बिल्कुल सही। कोई ना आज तक बता सका बेटियां आखिर किस घर की होती हैं। जन्म से ये माँ की परछाई और पापा की परी पुकारी जाती हैं। माँ की परछाई या पापा की परी या भाई का गुरूर, सबके अलग अलग नामों से खुद का अपना कोई नाम बना ना पाती है। फिर क्यों, फिर कैसे समय के साथ उन्हीं पर बोझ बन जाती है। तू पराए घर की अमानत है, तुझे तो पराए घर जाना है, यही सुन सुनकर बड़ी हो जाती है। बेटियां तो आखिर वही कहलाती हैं। पापा की जिम्मेदारी बन जाती है, जाने वो परी कहाँ खो जाती है। आखिर बेटियां वही कहलाती हैं, आखिर बेटियां वही कहलाती हैं। इंसान के रूप में
इंसान के रूप में वस्तु ये समझी जाती है, इंसान के रूप में वस्तु ये समझी जाती है, तभी तो जीवंत कन्या दान में दी जाती है। बिल्कुल सही। समाज तो बदला है, इसमें कोई शक नहीं, समाज तो बदला है, इसमें कोई शक नहीं, पर आज भी उन्हें आवाज उठाने का कोई हक नहीं। कभी रंग से बदसूरत, कभी रंग से बदसूरत तो शरीर से आकी जाती हैं, कभी रंग से बदसूरत तो शरीर से आकी जाती हैं, बोले तो बदतमीज, पढ़ लिख ले तो चालाक कहलाई जाती है। एकदम बिल्कुल। ऐसे नामों से जो सम्मानित हो जाती है, ऐसे नामों से जो सम्मानित हो जाती है, ये हुनर तो आखिर बेटियां ही दिखा सकती हैं, ये हुनर तो आखिर बेटियां ही दिखा सकती हैं। पलकों पर बैठे आंसू को पानी से जो छुपाती है, पलकों पर बैठे आंसू को पानी से जो छुपाती है, ससुराल के अत्याचारों को लापरवाही वो बताती है। हर गहरे दर्द पर मरहम सहने का लगाती है, हर गहरे दर्द पर मरहम सहने का लगाती है, तभी वो देवी राधा, दुर्गा व लक्ष्मी पूजी जाती है। जिस कन्या को हम देवी का दर्जा आज देते हैं, जिस कन्या को हम देवी का दर्जा आज देते हैं, उसी को माह के 5 दिन अपवित्र कहने का पाप कर जाते हैं। इन सारी बातों को नजरअंदाज जो रखती है, इन सारी बातों को नजरअंदाज जो रखती है, वही आज बेटियां कहलाती हैं। 2 शब्द की इज्जत के लिए 4 शब्द भी सुन जाती हैं, 2 शब्द की इज्जत के लिए 4 शब्द भी सुन जाती हैं। समय बदला, सोच बदला, बदलेगा ये समाज भी, समय बदला, सोच बदली, बदलेगा ये समाज भी, हर बेटी का सम्मान बनेगा ये कानून भी। नहीं चाहती वो कोई धन दौलत या सोना चांदी, नहीं चाहती वो कोई धन दौलत या सोना चांदी, परियों की वो राजकुमारी, 2 शब्द प्यार की है भागीदारी। अपने हक को आगे रख, अपने हक को आगे रख, दुनिया जो चला रही, ईश्वर के रूप में बेटियां वो कहला रही। अपने हक को आगे रख, दुनिया जो चला रही, ईश्वर के रूप में बेटियां वो कहला रही, बेटियां वो कहला रही। धन्यवाद। अब मैं ब्रिजेश जी को माइक दूंगी, वो भी अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो शुभ संध्या और जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। तानिया के लिए कहना चाहूंगा कि भले ही ये आपकी पहली परफॉर्मेंस है, पर आपकी कलम नई नहीं है, वो आपके अनुभव के स्याही से बहुत सराबोर है, और मुझे लगता है उसका छींटा हम सब पे पड़ चुका है आज, तो वो काफी गहरा रहेगा और आगे भी रहेगा। तो मैं तो चाहूंगा कि आप ऐसे ही आती रहें और इसी तरह की बातें हमें सुनाती रहें। दूसरा सर, आपका तो जवाब ही नहीं। रंजन सर, आपने तो लड़कों की दुखती रग पर पीएचडी कर रखी है, तो कुरेद के निकाल लेते हैं आप। अमरजीत भाई, इनका भी पहला परफॉर्मेंस था और काफी शानदार रहा, ऐसे ही आते रहिए। बाकी कल हमने गणतंत्र दिवस मनाया, उसी पे कुछ है अपने सैनिक भाइयों के लिए मैंने लिखा है। कभी खून से खेली है होली, कभी धमाकों में बीती दिवाली, कभी खून से खेली है होली, कभी धमाकों में बीती दिवाली, शान बचा कर रखना यारो, बलिदान न जाए खाली। शान बचा कर रखना यारो, बलिदान न जाए खाली, यारों की यारी है छूटी, महबूब का गलियारा छूटा, यारों की यारी है छूटी, महबूब का गलियारा छूटा, माँ के हाथों की रोटी और बाबा का फटकारा छूटा। पर दुश्मन लौट गए उल्टे मुंह, पर दुश्मन लौट गए उल्टे मुंह, लेकर झोली खाली, मान बचा कर रखना यारो, बलिदान न जाए खाली। तपती धूप हो या हो बर्फ की खाई,
तपती धूप हो या हो बर्फ की खाई, हमने ना ईमान गवाई। तपती धूप हो या हो बर्फ की खाई, हमने ना ईमान गवाई। जान लुटा कर की है हमने अपने वतन की रखवाली। ईमान बचा कर रखना यारो, बलिदान न जाए खाली। अब मैं नीरज को बुलाना चाहूंगी। आज मैं चाहता हूँ कि जो चाहे कोई भी हो, लड़का लड़की में एक दोस्ती प्यार कुछ भी हो तो बराबर का हो। तो मैंने लिखा है कि झुककर जो आंखें उठती है तेरी तो अदा दिखती है तेरी। उठकर जो झुकती है आंखें तेरी तो हया दिखती है तेरी। देखते रहते हो बहुत देखता हूँ यार, बहुत ज्यादा देखता हूँ। ये कौन से सदी की लड़की को देख रही हो जिसमें अदा और हया है? मैम है उसमें, अभी भी है। ध्यान से देखना है, उसकी दादी को तो नहीं देखते। मुझे देखकर जो झुकती है आंखें तेरी, शर्म दिखती है तेरी। मेरी आंखों में आंखें मिलती है तेरी तो हक दिखता है मेरा। मेरी आंखों से बात करती है जब आंखें तेरी, साया दिखता है तेरा। मुस्कुरा कर जब देखती है आंखें तेरी तो संयम दिखता है तेरा। होठ पर रसज्ञा रखने के बाद देखती है आंखें तो प्रेम दिखता है तेरा। रसज्ञा का मतलब टंग। होठ पर रसज्ञा रखने के बाद दिखती है आंखें तेरी तो प्रेम दिखता है तेरा। क्या मेरी आंखें भी ऐसे ही परेशान करती है तुझे? मैं पूछता हूँ तुमसे मेरी जान, क्या जिस तरह मुझे देखती है आंखें तेरी उसी तरह तुझे भी देखती है आंखें मेरी? मैं पूछता हूँ तुमसे मेरी जान, जानती हो ऐसा क्यों? हम एक दूसरे को चाहते हैं बराबर ही, हम एक दूसरे को चाहते हैं बराबर ही। कुछ तो बात है तेरी निगाहों में जो मुझे तुमसे तुम्हारे अंदर तक जोड़ कर रखती है। क्या मेरी निगाहें भी तुझे मेरे करीब लाती है? मैं पूछता हूँ तुमसे मेरी जान, जानती हो ऐसा क्यों? हम एक दूसरे को चाहते हैं बराबर ही। तो आप में से और कोई? दीपांशु, आप काफी हूटिंग कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी लोगों को आपकी भी कविता पे हूटिंग करने का एक मौका दीजिए। कहना चाहूंगा दफ्तर जाने वाले लोगों के ऊपर आज। ऑफिस में भी घर को खुला पाता हूँ मैं। ऑफिस में भी घर को खुला पाता हूँ मैं। टेबल पर सर रख कर सो जाता हूँ मैं। ऑफिस में भी घर को खुला पाता हूँ मैं। टेबल पर सर रख कर सो जाता हूँ मैं। वो मैं सबको पता है। दफ्तर में जहन घर, निगाह रास्ते में पाँव, जीने की ख्वाहिश में बदन हाथ से गया। दफ्तर से मिल नहीं रही छुट्टी, दफ्तर से मिल नहीं रही छुट्टी। मैं बारिश की एक बूंद बेकार जाने दूं कैसे। सुबह होती है तो दफ्तर में बदल जाता है ये मकान, रात को फिर घर में बदल जाता है। सुबह होती है तो दफ्तर में बदल जाता है ये मकान, रात को फिर घर में बदल जाता है। क्या बात है। अगला है, हमारे दिल को 1000 है ऐसा नहीं लगता। हमारे दिल को 1000 है ऐसा नहीं लगता कि हम दफ्तर भी जाते हैं, गजल ख्वानी भी रहते हैं। हमारे दिल को 1000 है ऐसा नहीं लगता कि दफ्तर भी जाते हैं, गजल ख्वानी भी करते हैं। जिंदगी शाम को दफ्तर से निकल आती है और उदासी मेरे अंदर से निकल आती है। खो गए यूं कारखाने या किसी दफ्तर में हम, खो गए यूं कारखाने या किसी दफ्तर में हम। छुट्टियों में अजनबी लगते हैं अपने घर में हम। छुट्टियों में अजनबी लगते हैं अपने घर में हम। अपने दफ्तर से निकलते हैं तो घर जाते हैं, लोग जीने की तग में भी मर जाते हैं। अपने दफ्तर से निकलते हैं तो घर जाते हैं, लोग जीने की तग में भी मर जाते हैं।
मिलेगा दफ्तर तो छूट जाएगा घर कहीं पर, जो घर मिलेगा कहीं तो दफ्तर नहीं मिलेगा। ये मैं अपने ऑफिस की बात कर रहा हूँ यहाँ की। समझ रहे हैं? ऑफिस में भी घर को खुला पाता हूँ मैं, टेबल पर सर रखकर सो जाता हूँ मैं। एक उलझन सी रही ऑफिस में, घर पे कुछ छूट गया शायद। एक उलझन सी रही ऑफिस में, घर पे कुछ छूट गया शायद। ये माना जाता है जिंदगी 4 दिन की बहुत होती है यारो, 4 दिन फिर मुस्कुरा के जी लो यारो। इसी के साथ आगे है एक राम लला जी के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा, जो अभी 22 तारीख को हमारी राम मंदिर की स्थापना हुई है, उसके ऊपर कुछ कहना चाहूँगा राम जी के बारे में। राम लला की मूर्ति जो देखी, राम लला की आप सबने भी देखी होगी, तो उस मूर्ति को देखते ही आप लोग मंत्र मुक्त हो गए होंगे। तो उसी के ऊपर कह रहा हूँ मैं, राम लला की मूर्ति जो देखी मंत्र मुग्ध मन हो गया। राम लला की मूर्ति जो देखी मंत्र मुक्त मन हो गया। श्याम वर्ण मुस्कान मधुर हृदय अभिभूत हो गया। श्याम वर्ण मुस्कान मधुर हृदय अभिभूत हो गया। निर्माण कला अद्भुत और अद्वितीय। श्री राम जी की जो मूर्ति थी वो निर्माण कला में अद्भुत और अद्वितीय है। वस्त्र भूषण बेजोर है, कला कुशलता निर्माता की नमन करने योग्य है। माथे पर तिलक अंगूठा है, कुंडल कानों के स्वर्ण जनित अनमोल है। माथे पर तिलक अनूठा है, कुंडल कानों के स्वर्ण जनित अनमोल है। रत्न जनित परिधान की आभा अनुपम अनोखी है। माथे पर तिलक अनूठा है, कुंडल कानों के स्वर्ण जनित अनमोल है। रत्न जनित परिधान की आभा अनुपम अनोखी है। भाव कोमल है, हाथ मृदुल है। भाव कोमल है, हाथ मृदुल है। धनुष बाण भी दे दे प्यमान है। नेत्र बिहसते आमंत्रित करते, नेत्र बिहसते आमंत्रित करते, भाव निर्मल भक्तों को करते। बाल रूप की अप्रतिम प्रतिमा, बाल रूप की अप्रतिम प्रतिमा विश्व विमोहित कर रही। छवि निराला मन भावन इतनी, जनजीवन धन्य कर रही। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। मौका मिला दोबारा बुना लेते हैं। देखो इस कदर यूं हमसे दूर जाया ना करो। देखो इस कदर यूं हमसे दूर जाया ना करो। हर धड़कन को आदत है तुम्हारी, इन्हें दूर जाकर ऐसे तड़पाया ना करो। देखो इस कदर यूं हमसे दूर जाया ना करो। एक एक पल का गुजरना, चैन का जैसे मेरे पास आने से मुकरना। बहुत कोशिश होती है कि मना लूं खुद को, फिर भी मन की मायूसी के साथ सिसकना। ये बातें फिर से दोहराया ना करो। देखो इस कदर यूं दूर जाया ना करो। जहन में कब्जा कर यूं छुप जाना, जहन में कब्जा कर यूं छुप जाना। सांसों में बस कर यूं रुक जाना। लबों को अपनी तालीम देकर इनकी आह से कहीं और मुड़ जाना। जहां बसते हो बड़े हक से, उन आंखों को फिर से भिगाया ना करो। देखो इस कदर दूर जाया ना करो। मानते हैं प्यार में इंतजार की रस्म है, मानते हैं प्यार में इंतजार की रस्म है। इंतजार बेइंतहा हो जाए ये कैसा सितम है। तेरे ना होने से मोहब्बत तेरी कम हो जाएगी ये नहीं कहता, पर तड़पा कर यूं प्यार के एहसासों का बढ़ाना ये कैसा मरहम है। प्यार के एहसासे गुलशन को यूं फिर से मुरझाया ना करो। देखो इस कदर यूं हमसे दूर जाया ना करो। अब हमारी एक जूनियर कलाकार हैं जयशिका जी, अब वो आएंगी स्टेज पे। वो भी कुछ इंतजार प्यार कुछ व्यक्त करेंगी। थैंक यू मैम इनवाइट करने के लिए। सबने पोइट्री और शायर सुनाई है तो मैंने सोचा
हाँ तो मैंने सोचा सॉन्ग ही गा दूं। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरे फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरे फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। अभी आप गाना चाहेंगे? अच्छा गाते आइए आइए। कवि कुमार विश्वास के लाइन पे 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। सो ये डेडिकेट किया मैंने अपने वाइफ को। अब एक गाना सुनाता हूँ। इसके ऊपर तालियां सब। हो जिस रोज देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए, हो जिस रोज देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब आज पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, हो बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ऐ हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है।